हाय टीना, मैं रेस्टोरेंट पहुंच चुकी हूँ। हे, क्या हो रहा है? हे, तुम पागल हो क्या? ये क्या कर रहे हो? ओह, क्या ये मुंह पोंछने वाला नैपकिन नहीं है? तुमने मेरी नई ड्रेस पर केचप का दाग लगा दिया है। ये ड्रेस नहीं है, डिजास्टर है। बाकी नैपकिन जैसी लग रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी। मैनेजर, मैं मालिक से मिलना चाहती हूँ अभी। मैं ही मैनेजमेंट और मालिक हूँ। ये मेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ का बॉस मैं हूँ। और खैर चली जाओ कंगाल लड़की। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पागल हो। निकल जाओ यहाँ से गरीब लड़की। ये रेस्टोरेंट अमीरों का है। गुड आफ्टरनून। क्या तुमने सोच लिया है कि क्या ऑर्डर करना है? ये क्या हुआ? अरे कोई हेल्प करो। क्या हुआ? इसे क्या हुआ? यार, इसे बेहोश हो गया। अबे एम्बुलेंस को बुलाओ, एडमिट कराओ इसे यार। हमें क्या करना चाहिए? हेल्प, कोई हेल्प करो। ईवा, क्या तुम सुन सकती हो? प्लीज उठो, तुम सबसे स्ट्रांग हो। चलो उठ जाओ, एक बार उठ जाओ ना ईवा। हे एक्सक्यूज मी, तुम ईवा की बहन हो है ना? हाँ, इसे क्या हुआ है? क्या वो जागेगी? हाँ, तुम्हें ये बताना पड़ेगा। स्ट्रेस की वजह से बहुत बुरा असर हुआ है। उसका दिल तकलीफ में है। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ करना होगा। हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें तैयार रहना होगा। अगर ईवा जग भी गई तो भी उसकी सारी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। ठीक नहीं हो सकती? नहीं ईवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़ूंगी। जानी पहचानी आवाजें भी मदद करती हैं। ईवा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, ठीक है? ईवा, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? बहन हूँ मैं तुम्हारी, टीना। मैं कहाँ हूँ? तुम हॉस्पिटल में हो। ईवा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम सुन रही हो? वो रेस्टोरेंट में मुझ पर हंस रहे थे। उस बारे में मत सोचो। मायने ये रखता है कि तुम जिंदा हो। मैं अपने हाथों को फील नहीं कर पा रही हूँ। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ईवा, उठो ना, प्लीज उठो। मेरी बहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। उठो ईवा, चलो उठो। बीमार होने का नाटक बंद करो। चलो उठो, तुम ठीक हो? तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ? हाँ, रुको, ये तुम हो? तुम्ही ने मेरी बहन को कोमा में डाला है। निकलो यहाँ से। मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ। क्या हो रहा है? वो मेरी बहन, तुम फिर से जाग गई। ये वही है, इसी लड़के ने मेरे साथ ये सब किया है ना? तुम यहाँ पर क्यों आए? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं माफी मांगने आया हूँ। माफी? और तुम कैसे मांगोगे? मैं तुम्हें ये देना चाहता था। ये मेरे गांव के घर के लिए फ्लायर है, जहाँ एक रेस्टोरेंट है। अगर तुम मरो नहीं तो तुम आ सकती हो फ्री में। मैं इसे भी बाहर निकालती हूँ। टीना, बाहर जाओ। लेकिन क्यों? टीना, प्लीज बस जाओ। मुझे नहीं पता था ये इतना बुरा होगा। डॉक्टर ने कहा तुम्हें जानलेवा बीमारी है। हाँ, इसका कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर मैं बच भी गई तो मैं ज्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी। मैं उस टाइम तुम पर चिल्लाया। मैं कितना बेवकूफ था। आई एम सॉरी। हाँ, मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट गई थी क्योंकि ये मेरी आखिरी इच्छा थी, वहाँ जाना। हाँ, शहर की सबसे महंगी जगह पर खाना खाने जाना। और मैंने सब बिगाड़ दिया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगा। आई प्रॉमिस। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैं डॉनी हूँ।
बेवकूफ डॉनी। हाँ, ठीक करने के लिए कुछ बचा भी नहीं। टीना, समझ नहीं आ रहा तुम्हें ये कैसे बताऊं। बस बोल दो। बात ये है कि ईवा के टेस्ट रिजल्ट्स बहुत ज्यादा खराब है। बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है। नहीं नहीं, कुछ तो करना ही होगा। कुछ करो, कुछ तो करो। ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या कर दिया? ईवा के लिए कार्ड होना चाहिए था। ओह, मिस टीना, हमें अभी हेल्थ मिनिस्ट्री से एक फोन आया है। उन्होंने कहा है कि एक दवा है एक्सपेरिमेंटल, एक प्राइवेट लैब में डेवलप की जा रही है। उनका मानना है कि इससे ईवा को हेल्प मिलेगी। सच में? हाँ, लेकिन जांच बहुत कम है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? चलो शुरू करते हैं ना। टीना, तुम समझ नहीं रही। सिर्फ रिसर्च पर ही 1 बिलियन से ज्यादा खर्च हो रहा है। $1 बिलियन? मुझे पता है ये कैसा है, लेकिन बिना पैसों के वो आगे नहीं बढ़ सकते। तुम कह रही हो मेरी बहन का इलाज नहीं हो सकता क्योंकि वो गरीब है? वो तो बहुत अच्छी है पर दयालु है। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? टीना, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं वादा करती हूँ। तो सूप, मिठाई, जूस, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। मुझे किसी तरह ईवा की हेल्प करनी होगी। और हमारे स्वीट केयरिंग फ्रेंड, ये भंडारा किसके लिए करवाने वाला तू यहाँ पर? हाँ, बुलाएगा नहीं? ईवा के लिए खाना पैक कर रहा हूँ। क्या? किसके लिए? तू अपने दोस्त जैसे बाप के साथ ऐसा व्यवहार कैसे करेगा? चुप रहो, तुम्हें नहीं पता उस पर क्या बीती है। हाँ, मुझे पता है। एक और किस्मत की मारी। तो क्या अब तुम कोई संत हो? नहीं, बस थोड़ी गड़बड़ कर दी और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। यार, ठीक है, तुझे भंडारे में नहीं बुलाने तो मत बुलाइयो, पर मेरे को भूलियो मत कि मैं तेरा बाप हूँ। इस बार कौन सा फेवर? और हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर में सेंचुरी की सबसे बड़ी पार्टी हो। हम दोनों अपने रिश्ते को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ो, जो चाहे करो, बस मुझे परेशान मत करो। वाह, ये मान गया। इससे एक बात तो जरूर साबित होती है कि मैं इसका अभी भी बाप हूँ। हम कहेंगे ये घर हमारा है और हम बहुत अमीर हैं और हमारे पास बंगला और गाड़ी की कोई कमी नहीं। हाँ, मैं लाइफ में एक बार काइंड बनने की कोशिश करूंगा। लो, अंदर आओ ईवा। क्या ये सब क्या है? ये डिनर है, एक्चुअली एक रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट हॉस्पिटल के अंदर? हाँ, तुम बाहर नहीं जा सकती और मैं तुम्हें यहाँ अकेले लेटे हुए नहीं देख सकता। डॉनी, ये सब तुमने किया? हाँ, तुम्हारी इच्छा सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खाने की थी, इसलिए मैं यहीं ले आया। हे, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वाओ, जिंदगी के लिए, सपनों के लिए। तो तुम्हें कैसा लगा? ये शानदार है। यहाँ कोई वेटर मुझे नीचा नहीं दिखा रहा है। लो, ये तुम्हारे लिए, और ये फूल कभी मुरझाएंगे नहीं। रुको रुको, क्या ये असली पैसे हैं? असली। वाओ, सब कुछ डार्क होता जा रहा है। ईवा, हेल्प, कोई प्लीज हेल्प करो। खाना बंद करो। तुमने बहुत कुछ कर लिया और तुम्हारी वजह से मेरी बहन बहुत परेशान है। टीना, मैं बस हेल्प करना चाहता हूँ। हेल्प की है तुमने? हाँ, बहुत हुई तुम्हारी हेल्प। तुम्हारी वजह से वो दोबारा कोमा में चली जाएगी। मुझे पता है और मैं शर्मिंदा हूँ। बस बहुत हुआ, तुम हॉस्पिटल से बाहर निकलो, ये तुम्हारी जगह नहीं है। टीना, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। हमें फैसला करना होगा कि तुम मेडिसिन की डेवलपमेंट के लिए तैयार हो।
तुम मजाक कर रही हो? मुझे $1 बिलियन कहाँ से मिलेंगे? मैं समझती हूँ, लेकिन हमें इन्वेस्टर भी नहीं मिल रहे और टाइम भी बहुत कम है। ये किस तरह की मेडिसिन है? कैसे काम करती है? अभी वो एक्सपेरिमेंटल है, चांसेस कम है, लेकिन अगर काम कर गया तो ईवा जिंदा रह सकती है। मैं हेल्प करूँगा, मैं पैसे लाऊंगा। क्या तुम सुन रही हो? डोनी, तुम ये क्या कर रहे हो? ये कोई मजाक नहीं, मेरी बहन की जिंदगी है। मैं सीरियस हूँ और मुझे ये ठीक करना ही होगा। तो मुझे लगता है कि तुम इस काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो। शायद पूल में पैसा डालना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था। अरे अच्छा हुआ हम वहाँ से टाइम रहते ही निकल गए, हमारे पास वैसे भी पैसे नहीं थे। हमें जर्नलिस्ट के सामने पैसे पूल में फेंकने चाहिए थे, शायद तब अच्छा होता। कौन है? क्या हो रहा है? डॉली, हे, हम तो बस तुम पैसे सुखा रहे मेरे हैं। घर में घुस आए, पार्टी की और पूरा इंटरनेट सोच रहा है कि ये घर तुम्हारा अरे है। यार, अबे तो हमने कौन से तेरे घर में बम फाड़ दिए? हाँ, मुझे पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है केविन, और एक्चुअली मुझे ये घर बेचना है। हाँ? अरे रुकना, बेकार है। मैं ये घर, रेस्टोरेंट, पूरी प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। कम ऑन, तुम पागल हो गए हो क्या? अरे ये तेरी लाइफ है, चाहे तू इसमें गड्ढा खोद या खुद को खुदवा ले। ईवा के लिए। अरे तुम्हारा मतलब है वो हॉस्पिटल वाली बीमार लड़की? हाँ, वो मेरी वजह से तकलीफ में है, मुझे उसकी हेल्प करनी होगी। डॉनी, इसी का नाम ही दुनिया है। शायद नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। अरे नहीं यार। बढ़िया, अब लगता है हमारा कोई अमीर दोस्त नहीं रहेगा। शायद मैं फिर से खड़े होने की कोशिश कर पाऊंगा। ईवा, तुम्हें आराम करना है, तुम अभी बहुत कमजोर हो। ये लो ये ईवा की मेडिसिन की डेवलपमेंट के लिए जो हमने बात की थी। वाह, अब ये तो बहुत बड़ी रकम है। क्या तुम्हें यकीन है? ये बहुत बड़ा रिस्क है। उसकी ऐसी हालत के लिए जिम्मेदार मैं ही हूँ, मुझे चीजें ठीक करनी होंगी। हम अपनी तरफ से हर कोशिश करेंगे। डोनी, तुम्हें अपना पैसा देने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे नहीं ले सकती और ऐसा नहीं होने दूंगी। ईवा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। डोनी, तुम्हें एहसास नहीं है ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। ईवा, ये मत भूलो कि ये करोड़पति है और अपने किए का पछतावा कर रहा है। मुझे जाना चाहिए। वो बस अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है। तुम तो अभी भी बहुत खतरे में हो ना? मुझे पता है, लेकिन अभी मुझे उसके पास रहने की जरूरत है। ईवा, लो, ये मेडिसिन तुम्हारे लिए है। क्या ये मुझे ठीक कर देगी? हमें उम्मीद है, ये स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई गई है। लो। अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, इसे मुझे दो। हाँ, फाइनली मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू डोनी, शायद इसने मुझे बचा लिया है। अरे अरे अरे, रुक जाओ, ये बेवकूफी भरी मुस्कान किस लिए है? बस काश मेरा डोनी जैसा बॉयफ्रेंड होता। ऐसा सोचना भी मत, वैसे भी उसने अपने इरादों से तुम्हें मार ही डाला था। हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन क्या तुम उसे ये दे सकती हो? उसे दे दो। अब ये क्या है? हो, पता है, कुछ खास नहीं, बस एक नोट थैंक्स के लिए। लेकिन प्लीज इसे पढ़ना मत, इसे डोनी को दे देना। ठीक है, तुम यहीं रहो, आराम करो, मैं डोनी को तुम्हारा ये नोट दे दूंगी। हाँ, जैसे सच में मैं इस नोट को तुम्हारे हीरो तक पहुंचाने वाली हूँ। चलो देखिए क्या लिखा है। क्या वो उससे प्यार का इजहार करना चाहती है? ये सब क्या है? ये नहीं हो सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। अरे ये भी खाली है। हद है, अब तो हमारे पास पार्टी करने के लिए भी कोई जगह नहीं है। हाँ, सब उस टॉनी की बदौलत। दोस्तों, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई।
अब ये भी, अब क्या गुद्दी लाल कराने के लिए आया है? तुम कौन हो? केविन, एरियल, मैं हूँ डॉनी। क्या मतलब कौन हूँ? डॉनी? हाँ, जाना पहचाना नाम है। क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने सबसे शानदार पूल पार्टी करवाया था? हाँ, बाप के पैसे उड़ाने वाला वो एक अमीर लौता बच्चा। पहले करता था। सीरियसली? तुम मुझे नहीं पहचानते? हम दोस्त हैं। नहीं भाई, मुझे तो लगता है अंतरिक्ष में से सिर्फ तू ही उतर के आया इस पूरी दुनिया में। केविन, रूड मत बनो। बस वक्त बदला है, जानते हो ना? तुम मजाक कर रहे हो? मैंने ईवा की हेल्प के लिए सब बेच दिया। तुमने किसी गरीब लड़की पे करोड़ों खर्च कर दिए हैं। बधाई हो। हाँ, एक ऐसा अमीर लड़का ना जिसके पास दोस्त है ना ही घर, और सबसे बड़ी बात उसके पास कुछ भी नहीं है। पता है, मुझे दिखाने के लिए थैंक्स कि तुम असल में कौन हो। तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें चारों ओर देखना चाहिए। फाइनली हम घर आ गए हैं। कितना अच्छा लग रहा है। टीना, तुमने वो नोट डॉनी को दे दिया? हाँ, बिल्कुल दे दिया था। मैंने खुद ही तो दिया है। थैंक्स बहन। चलो फिर, मुंह खोलो बस 1 चम्मच। मैं अब और नहीं खा सकती। खाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है दिन में 3 बार है। मैं बच्ची नहीं हूँ। जब तक फिर से चलती नहीं हो तुम बच्ची ही हो। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। डॉनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस देखना चाहता हूँ कि ईवा ठीक है। तुमने देख लिया, अब जाओ। डॉनी, तुम आ गए? पर वैसे तुम्हें हमारा एड्रेस कैसे पता चला? मान लो मेरे पास मेरे सॉसेजेस हैं। ओह, तो ये बात है, तुमने डॉक्टर को रिश्वत दी। एक और गुण है तुम में जो आज मुझे पता चल गया। अरे, मैं तो बस देखना चाहता था। धोनी, तुम जा सकते हो, इससे पहले कि इसे और स्ट्रेस दो। नहीं नहीं, जब ये होता है मुझे ज्यादा सुकून मिलता है। कितना रोमांटिक है। चले जाओ अभी के अभी। रुको, मेरे पास और कोई जगह नहीं है। मैंने सब कुछ भेज दिया, घर, क्लब, यहाँ तक कि खाना भी नहीं है। हाँ, तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी वजह से इतनी दिक्कत हुई है। टीना रुको। डॉनी, क्या तुमने सच में सब बेच दिया? तुम जा सकते हो। हद है, उसने सच में सब कुछ बेच दिया मेरे लिए? ये झूठ है, इस पर बिल्कुल यकीन मत करो। ये बस जेल से बाहर रहने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं। चलो खाओ। ना पैसा, ना घर, ना खाना। परफेक्ट डॉनी, असली हीरो तुम ही हो, हीरो ऑफ द ईयर। मैं एक बर्गर के लिए जान दे दूंगा। चुप रहो बेट। क्या रे भिखारी कहीं के, यहाँ बीच रोड पे क्या कर रहा है? अब उनका रास्ता रोक ले ला। गड़बड़ क्या है? गड़बड़ कहना कम है, मैं कंगाल हूँ। अबे कंगाल तो अपुन भी है रे, लेकिन तेरी तरह अपुन ऐसे नहीं घूम रहा है, समझा? मैंने अपना सब कुछ बेच दिया। अब मैं भी बेघर हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा। ओह हे, क्या तुम्हारे पास कुछ खाना है? लो, ये लो मेरा फोन, मेरा सोना, बस मुझे कुछ खाने को दे दो। अभी देता हूँ। ये ले भाई, ये ले मेरा बचा हुआ बर्गर। वाओ, थैंक्स। चल ठीक है, ये मेरे लिए काफी है। और कुछ चाहिए तो बताना, अब उनको काम भी दे सकता है तेरे को, और जो भी चाहिए। थैंक्स, लेकिन मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। कोई बात नहीं भाई, यहाँ लौंडे बाज बहुत घूमते हैं, उनसे सावधान रहना। चिंता मत करो मेरे नए फ्रेंड, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, चलो अपना दिन शुरू करते हैं। तो शेड्यूल में सबसे पहले कौन है? ओह माय गॉड, मैं उस नए क्लब की सुशी फिर कभी नहीं खाऊंगी। ओह, कितना गंदा अबे है। वो कोई पार्टी थी, उसे तो मैं सपनों में भी ना जाना चाहूँ। अरे अरे देखो, क्या ये डॉनी नहीं है? अरे तुम अब यहाँ रहते हो क्या? अब हॉस्पिटल ये तुम्हारा नया घर है? मैंने तो बस रात यहाँ बिताई है। तुम सीरियस हो? देखो तो किसके लिए कर रहे हो?
उस गरीब लड़की के लिए, और उसे तो पता भी नहीं है कि तुम यहाँ बाहर सो रहे हो उसके लिए। तुम जाकर अपना काम करो। वाह क्या हीरो है। चुप रहो, यहाँ हो क्या रहा है? हॉस्पिटैलिटी के लिए थैंक्स, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं। ओह किटी, सच सच बताओ वो कैसी है? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, लेकिन रिजल्ट अच्छे नहीं हैं। हाँ, लगता है मेडिसिन काम नहीं कर रही। क्या? ये काम कैसे नहीं कर सकती? इसे तो मुझे बचाना था। कभी कभी बॉडी वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करती जैसी उम्मीद होती है। आई एम सॉरी। ये सब बेकार, उसने सब बेकार में किया। ईवा प्लीज खुद को ब्लेम मत दो। मुझे उसे कॉल करना है, उसे पता होना चाहिए। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? ये कौन है? डोनी कहाँ है? डॉनी चला गया, उस पे खाने को पैसे नहीं थे, इसलिए फोन मेरे को दे गया। क्या? ए सुनो, डोनी को उसका फोन वापस दे दो। नहीं हो सकता, अपन बर्गर दिया, इसके बदले में उसको चल रखता है। चल ठीक है। नहीं 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 नहीं। देख लिया ईवा, उसे तुम्हारी परवाह बिल्कुल भी नहीं है। रुको, तुमने उसे मेरा लेटर दिया था? नहीं, मैंने नहीं दिया। क्या? सॉरी ईवा, मुझे लगा था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे ऐसा तुम कैसे कर सकती हो? अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? हाँ ईवा सॉरी, मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ईवा, तुम मुझे ढूंढ रही थी? हाँ, मुझे डर था कि मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगी। मैं नहीं हूँ। क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? मेडिसिन काम नहीं आई, मैं मर जाऊंगी। अरे अरे रो मत, हम कुछ ना कुछ करेंगे। ओके? वो सब बेकार गया। तुमने मेरे लिए सब कुछ बेच दिया था। ऐसा मत कहो, मैंने ये किया क्योंकि मैं करना चाहता था। और तुम्हें मेरा लेटर कभी नहीं मिला। कौन सा लेटर? लो, इसे पढ़ लो एक बार। ईवा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया। लेकिन तुमने ठीक कर दिया। मुझे लगा मैंने सब खो दिया, लेकिन मुझे वो मिल गया जो सबसे ज्यादा मैटर करता है। मुझे तुम मिल गई। अच्छा ठीक है, बहुत हो गई बातें, चलो अब जश्न मनाते हैं। जश्न? क्या? मेरी ट्रिप स्वर्ग की। अरे क्या स्वर्ग, ये तो बस स्ट्रेस था। तुम लोग पागल हो गया? रुको, क्या सीरियसली? हाँ, डॉक्टर ने सब चेक किया, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। ईवा तो बिल्कुल ठीक है। डोनी, मुझे माफ करना, तुमने मेरी वजह से सब खो जो दिया एक बार। तो ये क्या, खुशी पैसों में नहीं है, जरूरी बात यह है कि तुम जिंदा हो। थैंक्स, लेकिन अब तुम कहाँ रहोगे? शायद मैं कुछ देर तुम्हारे साथ रह पाऊँ। हमारे साथ? हाँ बिल्कुल, इसे रहने दो। बस थोड़ी देर के लिए। जैसे ही मेरे पापा मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगे, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। वाह, तो अब तुम बेघर नहीं रहोगे, ये बहुत बढ़िया है। तो क्या मैं रुक सकता हूँ? ठीक है। मुझे तुम सबको गले लगाने दो। जरूरी बात यह है कि अब सब ठीक हो जाएगा। तुम सबका थैंक्स। ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। किटी और एरियल सच में बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। हे, क्या ये सच में ओल्ड मनी गर्ल्स हैं? वाओ! हाँ, अरे हाँ, वो असली वाले करोड़पति हैं। हमें भी उनके जैसा होना चाहिए। अरे देखो तो उसके पाँव भी बादल पर हैं। मैं जमीन नहीं छू सकती क्योंकि मुझे जमीन से एलर्जी है। हाँ, अगर सोने की बुक्स पर खड़े हो जाओ तो 10 गुना ज्यादा स्मार्ट हो जाते हैं। अब ये तो गोल्डन एडवाइस है। चलो हम सब मिलकर अपनी फैंसी डिवास के लिए ताली बजाएं। कूल। हाँ, ताली बंद
फील कराने के लिए वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मैंने अभी किसी को जेलस होते हुए सुना है। ओह, घंटी बज गई। क्लास खत्म। फैंसी लाउंज में आराम का टाइम है। ये क्या है? ओह माय गॉड, क्या ये सोना है? ये स्कूल वाकई करोड़पतियों का है। ओह मेरा दांत, ओह कितना दुख रहा है। मुझे इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी। क्लीनर कहाँ है? फ्लोर चमक नहीं रहा। वो अभी तक आए क्यों नहीं? ओह, क्या तुम नई क्लीनर हो? हाँ क्या? चॉप चॉप, तुम स्कूल के लेफ्ट साइड से शुरू कर सकती हो। मैं अरे वो तुम नहीं वहाँ हूँ। पीछे क्या कर रही हो? क्या तुमने देखा? उसने अपने हाथों में बाल्टी पकड़ी हुई है। क्या वो प्लास्टिक छू सकती है? अरे यार, मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। ये ले, आप बाजार में जाके 2 किलो इज्जत खरीद लेना। और ये कुछ खाने के लिए। अपने लिए थोड़ी इज्जत खरीदो गर्ली पॉप। क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ करोड़पति बनने आई हूँ, स्कूल साफ करने नहीं। मैं तुमसे बदला लूंगी। ये लो। कोई मुझे बता सकता है मेरा लॉकर कहाँ है? मेरा लॉकर कहाँ है? अरे नहीं, क्या वो फर्नीचर को धमका रही है? अरे नहीं, ये बहुत गुस्से में लग रही है, कुछ भी कर सकती है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं पूरा हॉल तोड़कर बर्बाद कर दूंगी। इसलिए बेहतर होगा तुम मुझे एक लॉकर दो, वरना मैं खुद ले लूंगी। ठीक है, हम तुम्हें लॉकर देंगे। लो, ये रहा, ये तुम्हारा है। गरीब लड़की के लिए परफेक्ट। ओह, मैं इसे देख भी नहीं सकती। चलो यहाँ से। चलो। लगता है फाइनली मेरा घर मिल गया। बढ़िया, ये काम करेगा। दोस्तों, क्या आपको मेरा नया लॉकर हाउस पसंद आया? कमेंट कर दो। हाँ? मेरी तो नसें फट रही है। हमें इलाज करना चाहिए, जल्दी से जल्दी। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। हम गरीबी से बीमार हैं। ओह, गुड मॉर्निंग। तुम करोड़पति स्कूल की स्टूडेंट हो। पैसे और चमक की जन्नत में तुम्हारा स्वागत है। ओह माइली, हम नर्वस ब्रेकडाउन से गुजर रहे हैं और ये नई स्टूडेंट ईवा की बदौलत है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। यहाँ हम तुम्हें बेहतर फील कराने के लिए गोल्डन चीजें देंगे। हमें यही चाहिए और इससे भी ज्यादा। ऐसे मामलों के लिए हमारे पास इमरजेंसी एंटी पुअर किट है। लो, इन आइटम्स को 3 बार सहलाओ और फिर तुम अमीर महसूस करोगी। बहुत शानदार है। ओह, मेरी हेल्दी गोल्डन स्किन वापस आ गई। सब ठीक है, अब तुम सेफ हो। हाय, थैंक्स माली। मुझे अपने बालों में से फिर से अमीरी की खुशबू आ रही है। और ये भी लो। और दोस्तों, क्या हाल है? कैसी चल रही है जिंदगी? मजे में हो ना? भयानक। इन अमीर बच्चों ने मुझे पोछा दे दिया। ये बहुत बेवकूफ है। ओहो, ये बुरा हुआ। उन्हें हावी मत होने दो। पर तुम चाहो तो मैं इससे निपट सकती हूँ। क्या? सीरियसली? फिर से खाना खाकर दम घुट रहा है? ओ मेलानी, ओ माय। रुकना, हम सभी मिलकर फोटो खींचेंगे। चला जा, फोटो खींच रहे हैं। ओह, मैं तो खूबसूरत दिख कर थक चुकी हूँ। ठीक है, चलो एक सेल्फी लेते हैं। ओह दोस्तों, तुम्हारे पास क्या है? ये क्या है? तुमने मेरे महंगे यूनिक फोन में दाग लगा दिया है। चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बहरी ही हो गई। ये गंदा है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। क्यों? मुझे अब ये फोन नहीं चाहिए। अब तुम्हें एक नया फोन चाहिए, जल्द से जल्द। यार,
मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, अबे तू भी हवा करना इसकी। सांस छोड़ो, सांस लो। मैं कभी भी उस हवा में सांस नहीं लूंगी जो ईवा के फेफड़ों में है। हाँ, सर्कस तो गया, लेकिन तुम अमीर जोकर अभी भी यही हो। तुम सच में फोन फेंक रहे हो, वो भी एक उंगली या दो छोटी गंदी उंगलियों के लिए। खैर, अब ये साफ है। तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो? और उस गंदी उंगली को भी मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। किटी, तुम बताओ मैं किसको बुलाऊं? माइलो को लाओ अभी, और उससे कहो कि गोल्डन एंटीसेप्टिक ले आए। माफ करना, लेकिन ये अर्जेंट है। क्या हुआ? मेरा लग्जरी फोन बुरी तरह से डैमेज हो गया है। एक गंदी लड़की ने छुआ है इसे। डैमेज? हाँ, अब ये गरीबी से बेहाल है। एक गंदी गरीब लड़की ने इसे छुआ है। और ऐसा करने की हिम्मत किसने की? एक नई लड़की जिसका नाम है ईवा। ओके, साफ साफ बताओ, उसने असल में क्या किया? उसने इसे उठाया और उंगलियों से सहलाया। इससे इसमें एक बड़ा धब्बा आ गया है। मैं तो बेहोशी हो गई थी तब। मुझे नया फोन चाहिए, मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। कितनी तकलीफ हो रही है। ओह, शांत हो जाओ, हम इसे ठीक कर देंगे। हमारे करोड़पति स्कूल में एक रूल है, हर एक स्टूडेंट को अपना फोन जितनी बार चाहे बदलने का हक है। हाँ, मुझे पता था। ये दुनिया का बेस्ट स्कूल है। यहाँ साइन करो, ये फोन रिफंड फॉर्म है। अब मैं अपने डायमंड से साइन करूंगी। अपनी पसंद चुन लो। हमारे पास सफायर्स, 24 कैरेट गोल्ड और डायमंड आईफोन है। हाँ बिल्कुल, मुझे डायमंड वाला चाहिए। शानदार चॉइस, ये लो। थैंक्स प्रिंसिपल डॉनी, आप तो बेस्ट हो। वाओ, गरीबी वाकई बच्चों को परेशान करती है। ये इसकी कीमत चुकाने वाली है। आगे बढ़ो लग्जरी की बिज्जू का। ओके, तो सुनो, आज का लेसन पैसे गिनने के बारे में है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो टास्क ये है, यहाँ हमारे पास $10,000 है और यहाँ $7,000 है। तो कुल हमारे पास कितने पैसे हुए? जाहिर है ज्यादा नहीं, मुझे यकीन है। 5, 6। ओके, अब क्या कोई आंसर देना चाहता है? ईवा, आगे आ जाओ। क्या ये असली पैसे हैं सच में? जैसे पैसों का पहाड़। ये नकली तो नहीं है? वाह! हाँ, ये असली है। तो ये कितने हैं? मुझे कुछ पता नहीं। मैं इतना पैसा जोर से बोल भी नहीं सकती। ये 17,000 है। ये तो बहुत मामूली बात है। हाँ, ये तो बहुत कम है। मैं ब्रेकफास्ट पर इससे ज्यादा खर्च करती हूँ। हाँ, मैं इतने कम पैसों में स्पा भी नहीं जाऊंगी। बैठ जाओ। ओके, अब सब लोग अपनी लग्जरी नोटबुक निकालेंगे और ये लिखेंगे। दोस्तों, उधर देखो, उसकी नोटबुक। अबे ये क्या है? इसे देखकर तो लगता है कि भंगार से लेकर आई है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। क्या कर रहे हो भाई? मत छुओ उसे, गरीबी फैल सकती है, तुम्हें पता नहीं है? मैं भी गरीब हो जाऊंगा, मुझे गरीब नहीं बनना है। जल्दी मेरे लिए एंटीसेप्टिक ले आओ प्लीज, या उसे कोई गुच्ची का नैपकिन दे दो। शांत हो जाओ सब लोग, प्लीज शांत हो जाओ। अरे यार, अगर उसने मुझे गरीबी का वायरस दे दिया हो तो क्या होगा मेरा? मैं गरीब बन जाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको गरीब नहीं बनना तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओह ईवा, हाय। ओह हाय। कितनी बदबू आ रही है। हाँ,
क्या कोई परफ्यूम छिड़का है उन्होंने? हाँ, टीचर ने मुझे शनेल परफ्यूम दिया, लेकिन उससे मुझे बहुत बुरी बदबू आ रही है। हाँ तो कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है तुम्हें? नहीं, सच कहूँ तो अमीर जिंदगी मेरे लिए नहीं है। ओह हाँ, मुझे पता था ऐसा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए कूड़ेदान से खाना लेकर आई हूँ। ये लो। हाँ, ऐसा ताकि क्यों तुम किया? अपनी गरीबी को ना भूलो, है ना? हाँ। ये कौन था ये? हाँ, वो टाइलर है, अमीर बच्चों में से एक। वो तो क्यूट है। नहीं, मेलानी रुको। ये क्या? मैंने करोड़पति को मार डाला। टाइलर। हे भगवान, तुम इसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं हो? हाँ, क्या? लेकिन वो करोड़पति है और मैं गरीब हूँ, मैं उसके लिए नहीं हूँ। जब ये जागेगा हम बताएंगे तुम इसकी गर्लफ्रेंड हो, जैसे कि फिल्मों में होता है। ठीक है? उसकी याददाश्त बिल्कुल जा चुकी है। हाँ, क्यों? ठीक है ना? हाँ? क्या हुआ? तुम दोनों कौन हो? हाय, तुम बेहोश हो गए और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। हाँ, तुम लोग 1 साल से डेट कर रहे हो। ये मेरी गर्लफ्रेंड? मजाक कर रही हो क्या? मेलानी, हद है, तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं तो डेट करने की कोशिश कर रही थी। लड़कियों, अब खुद को ट्रीट देने का टाइम है। अब तुम लोग हमारी गोल्डन ब्यूटिशियन से मिलोगी। और आखिर ये है क्या? गरीब लड़की हमारे स्कूल में एक स्पेशल ब्यूटिशियन है, इसलिए तो हम हमेशा शानदार दिखते हैं, हमेशा खूबसूरत। यहाँ स्कूल में? वेल, तो पहले कौन जा रहा है? जाहिर है मैं। यहाँ बैठो एलिस। मुझे लगता है हमें तुम्हारी शाइन बढ़ानी होगी। देखो, तुम जो चाहे करो, मैं सुपर शाइनी बनना चाहती हूँ। नहीं, मुझे नहीं लगता हमें उसकी चिंता। वाह, तुम और भी ज्यादा अमीर लग रही हो। ओह, ये क्या था? मुझे भी यही चाहिए। ठीक है, ईवा तुम जाओ। हाँ, तुम्हें थोड़ी लग्जरी की जरूरत तो है। यहाँ क्या हुआ? लग रहा है जैसे कोई गरीब अंदर आया हो और उसने इस जगह को कचरे में बदल दिया हो। क्या? यहाँ से निकल जाओ, तुमने एक महंगे लग्जरी ब्यूटी रूम को बर्बाद कर दिया। ओके, तो आज हमारे पास एक क्रिएटिव चैलेंज है। जो भी गोल्डन चॉकलेट से सबसे ऊंचा पिरामिड बनाएगा, उसे 2 गोल्ड बार्स मिलेंगी। तुम्हारी ये चॉकलेट कमाल है। क्या तुम मुझे और नहीं दे सकती? इसने तो सब कुछ खत्म कर दिया। ये तो हद है, कोई इतनी जल्दी चॉकलेट कैसे खा सकता है? ईवा, वो चॉकलेट खाने के लिए नहीं था, वो चैलेंज के लिए था। मैंने इसे एक क्रिएटिव ट्विस्ट दिया। मैंने एक गायब होने वाला पिरामिड बनाया है। ठीक है, तो हम अपने अगले चैलेंज पर चलते हैं। तो हमारा दूसरा चैलेंज है टीम वर्क करना। ओके, तो किटी के साथ होगी एलिस। वैसे एलिस है कहाँ? वो गोल्ड मसाज के लिए गई है, वो बाद में आएगी। एरियल के साथ माइक। और ईवा के साथ टाइलर। क्या? मैं इस भिखारन के साथ क्यों? चिंता मत करो दोस्त, मैं भी इससे खुश नहीं हूँ। तो चलो काम पे लग जाओ मेरे अमीर बच्चों, और तुम भी ईवा। ठीक है मेरे अमीर बच्चों, चलो तुम्हारे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स देखते हैं। पहले कौन आएगा?
हम आपके सामने पेश करते हैं फ्यूचर के गोल्डन फ्रूट, हैंडमेड और डायमंड डस्ट से भरे हुए। इस एप्पल की कीमत तुम्हारे घर से भी ज्यादा है। ओके, बहुत बढ़िया। अब अगला कौन है? ये हमारा प्रोजेक्ट है और हमारा मोटो है हमें गोल्ड से आर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम आर्ट हैं। शानदार, इम्प्रेसिव, बहुत ही बढ़िया। ओके, अगला। ओके, यहाँ क्या है? ये एक लैंप है, सिंबल ऑफ वेल्थ। हमने इसे खुद बनाया है गोल्ड बार से। ये मैं नहीं करना चाहता था, इसने करवाया। ये तो प्योर गोल्ड है, कितना यूनिक है और इसमें जान भी है। हे, तुम तो विनर्स हो। क्या मैं जीत गया? एक्चुअली तुम नहीं, हम दोनों एक टीम है। ईवा और टाइलर, शाबाश। बाकी सबको इनसे सीखना चाहिए, जलन नहीं करनी चाहिए। तुमने $1,00,000 जीत लिए। शुक्रिया ईवा, आज से पहले मैं कभी जीता नहीं था। ओह वाह, सच में वाह, ये तो कमाल है। इसने अभी गरीब लड़की को गले लगाया। ओह, मुझे गोल्ड पेस्ट बहुत पसंद है। तो दोस्तों, हम यहाँ प्लान बनाने आए हैं कि कैसे ईवा को हमारे स्कूल से बाहर निकाल सके। शायद हमें उसे बता देना चाहिए कि वो यहाँ की नहीं है। नहीं, वो इशारे नहीं समझेगी। हमें एक प्लान चाहिए। हमें चाहिए कि वो खुद यहाँ से चली जाए। शायद हमें नहीं करना चाहिए। वो आम लड़की है, बस अमीर नहीं है। ओह टाइलर, तुम्हें हुआ क्या है? क्या तुम्हें उस कचरे की रानी से प्यार हो गया है? अरे नहीं, बस उसने मेरी हेल्प की पहली बार। उसकी बदौलत मुझे इतना परफेक्ट स्कोर मिला। वो वाकई बहुत अच्छी है यार। अभी ऐसा लग रहा है कि मुझे एक गरीब लड़की से प्यार हो गया है। टाइलर को गरीबी का वायरस लग गया है। तुम दोनों भयानक हो यार, हद है। साफ है टाइलर, तुम्हें एक लग्जरी हॉस्पिटल की जरूरत है। हाँ, यही हुआ था। क्या तुम लोगों ने देखा दूर वो भिखारी कौन है? वो ईवा है, और कौन होगा? हाँ, मैं हूँ अमीर ईवा। क्या मुझे इतने आलीशान कपड़ों में देखने की उम्मीद नहीं थी? मैंने जिंदगी में इतनी सस्ती चमक दमक कभी नहीं देखी। नहीं, ऐसा मत करो। बस करो, इसके ऊपर चीजें मत फेंक। चलो यहाँ से। अबे तूने देखा, ये पागल हो गया क्या? तुम्हें क्या हो गया है? क्या टाइलर ने गरीबी में ज्यादा सांस ले ली है? हाँ, मैं बस मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारे जैसे कपड़े पहनूं तो तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगे, और ये बेवकूफी थी। ईवा, तुम्हें हमारे जैसा बनने की जरूरत नहीं है। हम परफेक्ट नहीं है। हाँ, हम अमीर है, लेकिन तो क्या? थैंक्स टाइलर। सच कहूँ तो मुझे लगा था तुम भी इनके जैसे ही हो, लेकिन तुम ज्यादा दयालु हो, बहुत ज्यादा दयालु। हाँ, मुझे भी कुछ एहसास हुआ कि गरीब लोगों को भी खुश रहने का हक है। हाँ, मान लिया कि आज मैं अमीर हूँ, लेकिन मैं कल को गरीब भी तो हो सकता हूँ। ऐसा हो सकता है। मैं गरीब हूँ और शायद कल मैं अमीर हो जाऊँ। बहुत बहुत थैंक्स टाइलर। ओके, मेरे अमीर स्टूडेंट्स, और हाँ, ईवा भी। तो आज हम क्लास प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन करेंगे। हाँ, इलेक्शन ही क्यों? जाहिर है मैं ही प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ। बिल्कुल, ये चलती भी प्रेसिडेंट की तरह है।
हाँ, हम अभी वोटिंग कैंसिल कर सकते हैं। शायद कोई किसी और कैंडिडेट को नॉमिनेट करना चाहता हो। हाँ, मैं चाहता हूँ ईवा। तुम टाइलर, तुम सीरियस हो? हाँ, वो ऑसम है, वो स्मार्ट है और क्लेवर है, और जितने आइडियाज उसके पास होते हैं ना, उतने तुम सबके मिलाकर भी नहीं होते। हाँ, लेकिन उसके पास तो सिर्फ एक नोटबुक है, वो भी न्यूज़पेपर से बनी है। वो चलती फिरती शर्मिंदगी हमारी क्लासमेट नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? बस वो गरीब है इसलिए? जाहिर है वो गरीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा। ईवा, क्या तुम इलेक्शन लड़ने के लिए राजी हो? मुझे नहीं पता। मैं असल में मैं क्या कहूँ। तुम मैं कर सकती हो, मुझे यकीन है। टाइलर, सच बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मुझे बस ये लगता है कि हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। बढ़िया, तो ये रहा टास्क। दोनों कैंडिडेट्स लंच बनाएंगे। जिसे अपने खाने के लिए सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो बन जाएगा हमारा प्रेसिडेंट। मैंने जिंदगी में इतनी सस्ती चमक दमक कभी नहीं देखी। कम ऑन, आगे बढ़ो, गोल्डन खाना आ गया है। ये क्या है? पैसों की नैपकिन। अगर मेरा सोना देखकर तुम्हारे मुंह में पानी आ जाए तो ये पूछने के लिए है। तो खाना कहाँ है? मगर हम तुम्हारे नोटों को खाएंगे क्या? हाँ, चुप रहो पेटू, ये तो एलीट लंच है। एलिस, ये सही नहीं है। तुमने कोशिश भी नहीं की। हमेशा की तरह तुम अपनी दौलत लेकर आई हो। हाँ? हे दोस्तों, ओ तुम सब सोना देखने गए थे? हाँ, मेरे पास भी खाना है। अरे वाह, तुम हमारे लिए क्या लाई हो, देखते हैं। चलो चलो दिखाओ मुझे क्या है। मैं फॉइल में पके हुए आलू और जूस लाई हूँ। क्यों? क्या ये किसी दलदल से है? ये खीरा और पालक है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ओह हेलो, मैं तुम्हें अपना सोना दिखा रही थी, तुम सब वहाँ क्यों गए? ये वाकई में बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने बहुत दिनों से नॉर्मल खाना नहीं खाया। शुक्रिया। सब हमेशा सोना ही होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये बहुत टेस्टी है। गद्दार, हाँ? सॉरी, लेकिन हम सोने से जरा थक गए हैं। तो क्या अब हम प्रेसिडेंट के लिए वोट दें? ओके, एलिस को कौन वोट देगा? वाओ। और ईवा को कौन वोट देगा? एक तरफा। ठीक है, तो ईवा होगी क्लास की नई प्रेसिडेंट। क्या? सच में? देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर लोगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जीतना चाहती थी। हाय मेलानी, पता है मैं प्रेसिडेंट बनने वाली हूँ। इधर आओ, मैं तुम्हें करोड़पतियों वाले स्कूल में आने में हेल्प करूँगी। इतने सारे पैसे करोड़पति स्कूल में मैंने चुरा लिए हैं बस कुछ घंटों में ही। मेलानी, हाँ, ये क्या है? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं पैसों से खेल रही हूँ? हाँ मेलानी, तुमने ये लड़कियों से चुराया है। तुमने लड़कों पर कचरा फेंका। क्या तुम पागल हो? ओहो, जरा सोचो, मैं अमीर नहीं हूँ और ये स्कूल अमीरों का है, तो सोचा चुरा कर मैं भी अमीर बन जाती हूँ, बहुत मजा आएगा। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई हूँ क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। और तुम? अरे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ, जानती हो क्या, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो और मैं चाहती हूँ कि तुम ये स्कूल छोड़ दो। ये क्या तुम मुझे बाहर निकाल रही हो? हाँ, क्योंकि तुम मुझे बदनाम कर रही हो। तुम भी बदल गई उन बाकी घमंडियों की तरह जो बहुत अमीर होते हैं। गुड बाय मेलानी, चलो बाहर निकलो, बाय। मिस्टर डॉनी, मैं सोच रही थी मैं प्रेसिडेंट पोस्ट छोड़ना चाहती हूँ।
और ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अपनी दोस्त को स्कूल बुलाया था और उसने बहुत बुरा बिहेव किया और अब बच्चे मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। ठीक है, ये तुम्हारा फैसला है। तुम्हें रेजिग्नेशन लेटर लिखना होगा। ये लो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अपने रेजिग्नेशन पर साइन कर रही हूँ। मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती और मैं हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रही हूँ। लेकिन क्यों? मैंने बस खुद को शर्मिंदा कर लिया। अरे तो क्या, ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन क्या तुमने सोचा कि स्कूल छोड़ने के बाद बिना पैसों के तुम क्या करोगी? मैं शायद फिर बेघर ही रहूंगी। ईवा, कम ऑन यार, तुम्हारे बिना ये जगह बोरिंग हो जाएगी और मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। सच में? इस केस में मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मैं अब प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती। जैसा तुम चाहो। टाइलर, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे रहे हो। मैंने सोचा शायद हम साथ रह सकते हैं, जैसे एक कपल की तरह। ईवा, लेकिन सॉरी, बस मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ बस। ईवा, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ और अब मैं पूरी तरह से गरीब भी नहीं हूँ। ईवा, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अच्छी हो, ना कि इसलिए कि मैं तुमसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ। ओके, समझ गई। प्लीज समझो, तुम अभी भी हमारी दुनिया का हिस्सा नहीं हो। लेकिन मैं सीख रही हूँ अमीर कैसे बनी। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन इसके बिना काफी मुश्किल होती है। और अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होता? शायद हाँ, या शायद नहीं। देखो यार, बात ये नहीं है, थोड़ा समझो, हमारे रास्ते अलग हैं। मुझे ये पहले ही पता था। बहुत हो गया, मेरा चले जाना ही बेहतर है। मैं जा रही हूँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उम्मीद है तुम सब अपने पैसों से खुश हो। मेलानी, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? हाँ, मैं जानती थी तुम ज्यादा दिन वहाँ नहीं टिकोगी। वैसे मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये तुम्हारे लिए। वैसे उन्होंने तुम्हें क्यों निकाल दिया बाहर, कुछ बता सकती हो? उन्होंने मुझे नहीं निकाला, मैं खुद ही चली आई। टाइलर मुझसे डेट नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं गरीब हूँ। और तुमने क्या उम्मीद की थी? उसे गरीब बदबूदार लड़की चाहिए। बस मैंने तय कर लिया है कि मैं स्कूल में कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सब बकवास है, बेवकूफ अमीर बच्चे। हाँ, पता है क्या, हमें अपना गरीबों का स्कूल शुरू करना चाहिए जहाँ गरीब हो। ओह, अरे ये तो कमाल का आइडिया है और हमारे चेहरे पर वो घमंड भी नहीं होगा। मैं तैयार हूँ। बढ़िया, तो चलो मिलकर फ्लायर्स बांटते हैं। बढ़िया। हमें इन्हें कुछ नाम देना चाहिए। ये भी बुरा नहीं है। रिकॉर्डिंग हो रही है। ये देखो, हम तुम्हें देख सकते हैं। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें आपको क्या कहना चाहिए। हमारे पास डिनर्स जैसे ऑप्शंस है। वैसे और या फिर भी चल सकता है। एलिस ने हमें यही बताया था। हाँ, लेकिन हमें लगता है तुम्हारे पास और बेहतर आइडिया होंगे। हाँ, तो अपने आइडियाज कमेंट में लिखो, जिसे हम अपनी बड़ी फैमिली कह सकते हैं। और हम वादा करते हैं हम उसे जरूर पढ़ेंगे। हाँ, हमें कुछ अच्छे आइडियाज दो, क्योंकि हम एक बड़ी फैमिली हैं और तुम लोग ज्यादा स्मार्ट हो। शायद तुम कुछ बेहतर सोच पाओ। कमेंट में लिखो। लिखो। अबे तेरे। और मेरे पास इसे यहाँ से चली जाओ। तुम मेरे आलिशान गोल्डन ब्यूटी डेंटल ऑफिस को बर्बाद कर रही हो।